हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 24 कबीर के दोहे, ठीक है, जो कि पद्य से संबंधित है। कबीर के दोहे तो हम आज वो पढ़ने वाले हैं। कबीर के दोहे तो आपने पहले भी बहुत सारी क्लास में पढ़े होंगे, 5th में, 6th में। तो कबीर जी जो हैं वो अपने दोहे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। परिचय, कवि का परिचय। मैंने आपको पहले ही बोला है बच्चों कि जब भी आप कोई पाठ पढ़ते हो तो पहले लेखक का परिचय जरूर देखो और फिर उसका सारांश देखो, ताकि पाठ में क्या है वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर पाठ कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, लैंग्वेज में ये चीज़ आपको देखनी ही है। चाहे आप इंग्लिश का पढ़ो, चाहे आप हिंदी का पढ़ो, संस्कृत का पढ़ो या गुजराती का पढ़ो या कोई भी लैंग्वेज का चैप्टर पढ़ो, तो सबसे पहले आपको लेखक का परिचय, इंट्रोडक्शंस, ऑथर का मीन्स लेखक का, और उसका सारांश मीन्स समरी, ये दोनों चीज़ आपको देख लेनी है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो लेखक हैं कबीर, ठीक है। कबीर के दोहे तो लेखक है कबीर। जन्म सन इनका 1398 ईस्वी एवं निधन सन 1518। ये अनुमानित है, मीन्स हिंदी साहित्य के जो बड़े बड़े कवि हैं उन्होंने अनुमान लगाया उनके ग्रंथों को, की रचनाओं को पढ़कर। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि था। मतलब वो निर्गुण संत धारा के कवि थे। जनश्रुति है कबीर की पत्नी, मतलब जनश्रुति मतलब लोगों ने ऐसा सुन रखा है। जन मीन्स लोग, श्रुति मीन्स सुनना या याद रखना, ठीक है। जनश्रुति मीन्स लोगों के द्वारा या लोगों के सुनाया हुआ, कहा हुआ। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि कबीरदास जी जो थे वो अंधे थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कबीरदास की शादी हुई थी, उनका बेटा था, उनकी बेटी थी, उनकी पत्नी थी। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधि व शिक्षा नहीं पा सके थे, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ कहते थे वो बहुत ज्ञानी है। अब कुछ कहते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है कि उनको शिक्षा नहीं मिली थी, नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ी और उससे वो उस चीज़ में आगे बढ़ गए थे। मतलब कहते हैं कि किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। उन्होंने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं। क्या बोलते हैं कि मैंने कभी भी कुछ पढ़ाई नहीं की, सिर्फ ज्ञान लिया है। किससे? अपने गुरु से। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का, सूखी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। मतलब कि उनके जो कवि थे रामानंद स्वामी, उनसे उन्होंने शिक्षा ली। फिर सूफी कवि के शेख कवि थे, उनसे भी, और वैष्णव, तो यहाँ से उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित किया, मतलब पढ़ा। उनकी कविता अनुभव का ज्ञान, अथाह ज्ञान भंडार है। जीवन के सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झन्ना देती है, ठीक है। उनकी कविताएं इस तरह से थी। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों, अंतर्विरोधों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। मतलब समाज में जो फैली विसंगतियां थी या अंधविश्वास था, वो सब देख के उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर प्रहार करते थे। मतलब उसके बारे में लोगों को बताते थे। मैं कहता आखिन की देखी नहीं, तू कहता कागज की लेखी, से स्पष्ट होता है कि वे जन्म से कैसे थे विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। मतलब जो उस समय हो रहा था वही चीज आज भी है, ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में सधुकड़ी भाषा का उपयोग किया। सधुकड़ी ऐसी भाषा होती है जो चुभती है, ठीक है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। मतलब अलग अलग लोगों के संपर्क में अलग अलग ज्ञान अर्जित किया, तो इस वजह से उनकी भाषाओं में ये सारी बोलियां देखने को मिलती, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक से प्रसिद्ध है। मतलब जितने भी आप दोहे पढ़ रहे हो ना, ये उनका एक ग्रंथ है बीजक, उसमें आपको ये सारे दोहे मिल जाएंगे। इसमें 3 भाग है, रमेनी, सबद और साखी। रबेनी और सबद में ये गेय पद हैं और साखी में दोहे संकलित है। मतलब रमेनी और सबद इसमें क्या है? गेय पद है, मतलब पद है, और साखी में जो हम दोहे पढ़ रहे ना वो आपको उसमें मिल जाएंगे। अब हम नीचे की लाइन में कविता मतलब दोहे का सारांश देखेंगे। जैसे कि क्या लिखा है, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। दृष्टिपात मतलब अध्ययन किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है,
फिर भी हम देख नहीं पाते। ठीक है, जब हम गलत काम करते तो हमको ऐसा लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन गलत काम कर रहे हैं तो ऊपर भगवान तो देख रहा है, क्योंकि भगवान जो है वो हर जगह है। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वो वही ईश्वर का ही है, वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है। ठीक है, पहले दूसरे दोहे में क्या बोला है कि जो कुछ है सब ईश्वर का ही, अगर मैं ईश्वर को सौंप दूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। पांचवें दोहे में दुर्जनों को सज्जनों की विशेषता है। छठे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रहना चाहिए। सातवें में संसार के पंचरत्न के बारे में बताया है। आठवें में ब्राह्डंबर, ठीक है, ब्राह्डंबर मतलब कि बाहरी दिखावा। आडंबर कहते हैं, ब्राह्य आडंबर मतलब बाहरी दिखावा होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, घर को बड़ा सजा देंगे, ठीक है, दिखाने के लिए, और सर पे इतना सारा कर्जा ले रखा होगा, 2 महीने बाद सुनेंगे हम कि भाई हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो जितनी हमारी कैपेसिटी है या जितने में हम रह सकते हैं, हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए। चादर के बाहर पैर हमें नहीं फैलाने चाहिए, वरना ठंडी लगेगी। ठीक है, तो जितनी हमारी हैसियत है या जितना हम कर सकते हैं हमें उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 9वें में सुख में ही भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों, ये बताया गया है। तो अब हम दोहे देखेंगे। आपको दोहों के माध्यम से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और जीवन में आप उसको समझकर अगर चलोगे तो कभी मुश्किल भी नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले पहला दोहा देखते हैं। ठीक है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। अब यहाँ पे कबीरदास ने क्या कहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। अब यहाँ पे कस्तूरी मीन्स क्या होता है, मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ, और कुंडली मीन्स होता है नाभि, और मृग होता है हिरण। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कबीर जी कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी जो है, कस्तूरी मतलब एक सुगंधित पदार्थ जो होता है ना, वो हिरण की नाभि में ही होता है, और जब उसकी खुशबू बहुत तेज आती है, बहुत अच्छी आती है, तो हिरण जो होता है ना, वो क्या करता है, जंगल में उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है कि भाई ये खुशबू आ कहाँ से रही है। ऐसे ही घटघट राम है और दुनिया देखे नाही। अब इसी तरह से वो क्या कहते हैं कि राम अर्थात परमात्मा जो हृदय में निवास करते हैं, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और उसे ढूंढने यहाँ वहाँ भटकते। जैसे कोई कहता है ना कि भाई मैं तो काशी गया, मैं मथुरा गया, मैं द्वारका गया, मैं सोमनाथ गया, वहाँ जाके मैंने ये किया, वहाँ जाके मैंने वो किया, लेकिन जब भलाई की बात आती है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, किसी गरीब इंसान को देख रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी मदद नहीं कर रहे, उसे धुतकार रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ। जब आप मानवता को ही ध्यान नहीं दे रहे हो तो हर जगह पे जाने से क्या मतलब मानवता जो है वो मनुष्य के मन में है। मानवता मतलब क्या होता है, भगवान है ना, भगवान को ही मानवता कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है। तो हम इस सच को समझ नहीं पाते, और उसे पाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ पर भटकते रहते हैं। कई बार हमारी स्थिति भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ये सब ना करके हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप कोई एक अच्छा काम करोगे ना, तो आपको एक तीर्थ यात्रा जो कहते हैं तीर्थ स्थल, उसका सुख आपको प्राप्त होगा। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या कागेगा मेरा। अब दूसरे दोहे में कवि क्या कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, कहते हैं हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे अंदर जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो कुछ भी है, मैं आपकी आराधना करता हूँ या मैं लोगों की बुराई करता हूँ या मैं जो भी काम करता हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, वो मेरा नहीं है। जो कछु है सो तेरा, वो कहते हैं कि जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। तेरा तुझको सौंपते क्या
कागेगा मेरा। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है और मैं तुमको ही सौंपता हूँ, क्योंकि उससे में किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है कि हम किसी संबंध में पड़ जाते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जैसे माता का अपने बेटे से लगाव, ठीक है, या पिता का अपने बेटे से लगाव, वो तो एक बात है कि भाई हम उनके संतान है तो लगाव तो होगा, है ना, लगाव तो होने ही वाला है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस लगाव के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। अगर बेटा है, बेटे को अगर टीचर ने डांटा तो हम लड़ने पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि बेटे को टीचर ने डांटा क्यों, किसी अच्छी वजह से ही डांटा होगा। तो उन सारी चीज़ों में हम भूल जाते। तो वही चीज़ यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ है वह मेरा नहीं है और जो कुछ है वह तुम्हारा है। तो जो तुम्हारा है मैं उसी को तुमको ही सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मतलब मैं आपकी स्तुति करता हूँ और दूसरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की जो जन्म कृतार्थ सो है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है ना। संत मिले सुख उपजे, ठीक है, संत मिलेगा तो सुख मिलेगा, दुष्ट मिले तो दुख मिले, और दुष्ट के मिलने से मन दुखी होता है। तो वो हमारे ऊपर है। अगर आप अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे तो आगे बढ़ोगे, और खराब लोगों से दोस्ती करोगे तो क्या होगा आपको पता ही है। सेवा कीजिए संत की जो जन्म कृतार्थ होए, इसलिए कहते हैं कि संत की सेवा कीजिए, इससे क्या होगा, आपका जन्म जो है वो सफल होगा। पर संत कैसा, जो हमारी भलाई करे, ना ही कि वो अपना धन भरे। ठीक है, आजकल के संत तो आपको पता ही है कैसे हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखना। एहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखत कैतिक दूरे विमान। क्या कहता है, एहरन की चोरी करे। ठीक है, एहरन मतलब क्या, कवि कहते हैं कि लोग एहरन की चोरी करते हैं। एहरन मतलब क्या होता है भाई, एहरन मतलब लोहे का एक औजार है, पर यहाँ पे एहरन का मतलब है सोना चांदी। वैसे तो एहरन का मतलब होता है लोहे का लोहार का एक औजार होता है, लोहार जो होता है ना, जो लोहा ठोकता है, ठीक है, उसका एक औजार मतलब एक इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ पे एहरन का मतलब क्या कहा गया है, चोरी मतलब धन। ठीक है, सोना चांदी। तो कहते हैं एहरन की चोरी करे, करे सुई का दान। अब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि लोग जो है वो लाखों की चोरी करते हैं, सोना चांदी लूट लेते हैं, और आपने 5,000 का लूटा और 50 रुपए का दान किया तो आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग। फिर ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है, और कहते हैं कि भाई मैंने तो बहुत दान किया। ठीक है, मतलब क्या कि अप्रामाणिक ढंग से ढेर सारा आपने कमा कर इकट्ठा कर लिया और फिर आप दान दे रहे हो, तो ये क्या है, गलत चीज है। ठीक है, सोना सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सो बार, दर्जन कुम्हार के एके धका दरार। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि सोना सज्जन साधु। अब यहाँ पे कबीरदास जी ने लोगों का बर्ताव बताया, उनका आचरण कैसा है। तो क्या कहते हैं, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जूहे सोबार। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि सोना है, सज्जन है और साधु लोग हैं। ठीक है, लूटने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। जैसे कि कैसा, सज्जन जो लोग हैं, सज्जन व्यक्ति, वो क्या करते हैं, कोई भी संबंध बनाते हैं, मतलब अच्छे लोग, तो वो हमेशा उसे जोड़ कर रखना चाहते हैं, अच्छे लोग। ठीक है, जबकि दुर्जन लोग क्या होता है, जो दुर्जन लोग होते हैं बुरे। अब नीचे क्या लिया, दुर्जन कुम्हार के एको धका दरार। अब दुर्जन व्यक्ति जो होता है वो कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार मतलब जो कि मिट्टी के घड़े बनाता है, अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो उसको मिट्टी को तोड़ देता है। उसी तरह से दुर्जन लोग, जो बुरे लोग होते हैं ना, वो व्यवहार बनाते हैं, लेकिन अगर लग रहा है कि यहाँ फायदा नहीं तो उसको तुरंत ही वो खराब कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। और साधु जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, हमेशा अच्छे से व्यवहार करता है, अच्छी चीज़ों से आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं, रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पिय के, देख पुराई चूपड़ी मत ललचाए जियो। अब क्या कहते हैं, रूखा सूखा खाई के, कबीरदास जी दोहे के माध्यम से क्या कहते हैं, रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो। ठीक है, रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पी के,
रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो। देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जीव। फिर क्या बोलते हैं, क्या आपके पास सूखी रोटी तो वो खा के पानी पी लो, लेकिन दूसरे की घी चुपड़ी हुई रोटी को देखकर मन ललचाना नहीं चाहिए। मतलब क्या कि किसी भी चीज को देखकर कभी मन नहीं ललचाना चाहिए, हमेशा अपने में संतोष रखना चाहिए। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरिजन दया दीन उपकार। कबीरदास जी क्या कहते हैं, ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य चीजें 5 हैं। क्या कहते हैं वो, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में पंच रत्न है संसार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। कौन सी 5 वस्तुएं, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पहला तो कहते हैं साधु से मिलना चाहिए, ठीक है, पहले क्या कहते हैं कि साधु से मिलना चाहिए, दूसरा कहते हैं हरि भजन करना चाहिए, और तीसरा कहते हैं दया की भावना होनी चाहिए, नम्रता और परोपकार होना चाहिए। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो जीवन में आप तरक्की भी करोगे, लोगों की मदद भी करोगे और जीवन में अपना नाम भी करोगे। कौन सी 5 चीज़ें, साधु से मिलना मतलब भगवान की उपासना, सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाओगे तो अच्छी चीज़ें सुनोगे तो अच्छे विचार आएंगे। दूसरा हरि भजन, भगवान की स्तुति करना चाहिए, दया की भावना भी होनी चाहिए, ठीक है, दया होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम कट्ठन बन गए, नहीं, दया भी होनी चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान भी होना चाहिए और परोपकार भी होना चाहिए। उसके बाद काकर पाथर जोरी के मस्जिद लय चिनाए, जा चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदा। अब क्या कहते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के, है ना, काकड़ पत्थर जोई मस्जिद लय चिनाए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, उस पर चढ़कर मुल्ला बाग देने लगा, मतलब जोर से खुदा को पुकारने लगा। जा पड़ी चढ़ी मुल्ला बाग दे, मतलब उस पे चढ़ा मुल्ला, मुल्ला होता है ना मस्जिद में, ठीक है, चढ़ा, जोर से चिल्लाने लगा खुदा को, ठीक है, क्या बहिरा हुआ खुदा। अब वो कभी पूछते हैं खुदा क्या बहरा हो गया, मतलब भगवान क्या बहरा हो गया है, उसे इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत पड़ती है। मतलब कहने का मतलब क्या कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं राम जी राम 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 राम, और मन में छुरी चलिए, इसके पैर टूट जाए, इसके हाथ टूट जाए, इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का स्मरण मन में होना चाहिए, ना ही कोई दिखावा होना। जैसे बड़े बड़े पंडित करते हैं ना, बड़ी बड़ी आरती करते हैं, जोर से गाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, पर कुछ चीज़ें लोग ज़्यादा दिखावा भी करते, तो वो नहीं होना चाहिए। भगवान की पूजा मन में होनी चाहिए और उसका स्मरण भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। क्या कहते हैं यहाँ पे, कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो, जो दुख में सुमिरन करे तो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अब कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जो है, ठीक है, मनुष्य जो है अगर भगवान को दुख में सुमिरन करे, मतलब अगर सुख है, उसे बहुत ज़्यादा सुख है, बहुत सारा सब कुछ मिल रहा है, अगर तब वो उसका स्मरण कर रहा है, उसको याद कर रहा है सुख में, तो उससे कभी दुख नहीं होगा। पर अगर आप भगवान को दुख में ही याद करोगे तो क्या है, भगवान भी बोलेगा ना, ये क्या है, ये कैसा इंसान है, हमेशा दुख में ही याद करता है मुझे, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। समझ में आया। तो भगवान को आपको क्या करना है, हमेशा याद करना है, चाहे वो सुख की बेला हो, चाहे वो दुख की बेला हो, ठीक है। तो अगर दुख और सुख की बेला में आप हमेशा भगवान को याद करोगे तो आपको कभी भी दुख होगा नहीं, ठीक है। अब एक लास्ट वाला है, गोधन मजधन बाजी धन। देखो बच्चों, ये लास्ट वाला भी एक दो है जो कि मेरी किताब में नहीं लिखा है, पर मैंने नोटबुक में लिखा है, तो मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ, ठीक है। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्या कहते हैं, गोधन, गोधन मतलब कि गाय का धन, ठीक है,
गजधन मतलब कि गज मीन्स होता है हाथी, संस्कृत में घोड़े अरे हाथी को गज कहते हैं, तो गजधन मीन्स हाथी का धन। बाजी धन मीन्स घोड़े का धन, और रतन धन मतलब कि मिलने वाला रतन, जैसे कि सोना चांदी वो, ठीक है। सब धन खान है, सब ये सब क्या है, धन माने गए। अगर किसी के पास गाय ज़्यादा है, हाथी ज़्यादा है, घोड़े ज़्यादा है, सोने की खाने ज़्यादा, तो उसको धनवान व्यक्ति माना गया है, मतलब ये सब कुछ धन माना गया है, ठीक है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, अगर जब संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है, मतलब मनुष्य को जब संतोष हो जाता है ना, तब ये सभी धन धूल के समान तुच्छ माने जाते हैं, तब इन सारे धनों का कोई मूल्य रहता नहीं है, तब ये सारे धन कैसे हैं, धूल के समान है, ठीक है। अब हम शब्दार्थ देख लें। कस्तूरी मतलब मृग नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित द्रव्य। कुंडली मतलब नाभि, मृग मीन्स हिरण, ठीक है। कृतार्थ मीन्स जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो वो, संतुष्ट। अहरन मतलब कि लोहार का एक औजार, लेकिन यहाँ पे अहरन मतलब सोना चांदी। दरार मीन्स दरज। चुपड़ी मीन्स चुपड़ी हुई रोटी, जैसे रोटियों के ऊपर घी लगाते हैं ना, उसको चुपड़ी कहते हैं, ओके। सार मीन्स मुख्य। दीन मीन्स नम्र विनीत। काकर मीन्स कंकड़। पाथर मीन्स पत्थर, और सुमिरन मतलब स्मरण करना, ठीक है बच्चों। तो ये जो आज हमने पढ़ा कबीर के दोहे, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगी, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वैसे तो अच्छा ही लगेगा, तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं बच्चे, उनको भी समझ में आ जाए और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको, ओके, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख कर भेजना, तो मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो कबीर के दोहे हम पढ़ रहे थे, पार्ट दोहे, तो वो ख़त्म होते हैं। धन्यवाद, बाय।